बिजनेस चलाने के लिए लग सकता है, उस कैपिटल को हम कहेंगे फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आप रोज रोज कैपिटल में पैसे यूज़ करते हो, तो उसको हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। तो वेजेस हो या फिर सैलरी हो, वो पे करना है, मंथ में हो या फिर 15, आप जिस तरीके का आपका वर्क हो उस तरीके का हम कैपिटल या सैलरी दे सकते हैं, वेजेस पे कर सकते हैं। ओके, तो उसको हम कहेंगे फिक्स कैपिटल। तो अभी आज हम देखेंगे आगे फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज बाय बाइंग फिक्स एसेट विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। यानी बिजनेस में लॉन्ग समय के लिए जो हम कैपिटल यूज़ करने वाले होते हैं उसको हम कहेंगे फिक्स कैपिटल। In simple word, fixed capital refers to a capital invested for acquired fixed asset. फिक्स एसेट एक्वायर्ड करने के लिए हमें फिक्स कैपिटल लगने वाला होता है। कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग अ लैंड, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कैपिटल किस फिक्स कैपिटल क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखेंगे परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हम परचेस करने वाले होते हैं, तभी जो हम कैपिटल यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम कहेंगे फिक्स कैपिटल। प्लांट एंड मशीनरी हो, सच एज कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट अ टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट के भी समय आपको जो पैसा लगने वाला होता है उसको हम कहेंगे फिक्स कैपिटल of a new company. However, existing company may also need such a capital for their expansion and development, replacement और equipment. यानी हमें जो हमारी जो कंपनी होती है, एग्जिस्टिंग कंपनी जो होती है, उसके डेवलपमेंट के लिए हो या रिप्लेसमेंट के लिए हो या इक्विपमेंट जो होता है उसके लिए जो हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे फिक्स कैपिटल। Entitled, a planning of a fixed capital requirement is made by a company promoters. कंपनी प्रोमोटर्स क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट में मेड करने के लिए। फॉर दिस दे फर्स्ट prepare a list of fixed assets needed by a company and cost these the assets is estimated. They collect the information regarding a price of land, cost of constructions of building, cost of plant and machinery, etc. The cost of different fixed asset is calculated, and the resulting figures would be the total of fixed capital requirement of a new firm. यानी फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए या न्यू फर्म के लिए हमें फिक्स कैपिटल लगने वाला होता है। तो आगे हम देखेंगे कि फिक्स कैपिटल पे जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, उसको हम देखेंगे फिक्स फैक्टर्स अफेक्टिंग अ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे पूरे टोटल 12 पॉइंट्स है, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड साइज ऑफ बिजनेस, थर्ड स्कोप ऑफ बिजनेस, फोर्थ extent of lease or rent, 5 arrangement of subcontract, 6 acquisition of old assets, 7 acquisitions of assets on concessional rate, 8 international conditions, 9 trade in company, 10 population trend, 11 consumer preference, 12 competitive factors। तब तो अभी हम एक के बाद एक देखेंगे कि कौन कौन से फिक्स कैपिटल किस तरीके से अफेक्ट करता है। नेचर्स ऑफ बिजनेस, ये नेचर्स ऑफ बिजनेस पे भी फिक्स कैपिटल क्या होता है, अफेक्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर फिक्स एसेट्स which a trading a business may not need use investment in fixed asset। यानी हम क्या करेंगे, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फिक्स कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है,
तो ट्रेडिंग कंपनी जो होती है उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी चल सकता है, तो उसका हम कहेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड साइज ऑफ बिजनेस, where a business firm is set up the carry on large scale operations, its fixed capital requirement are likely to be high. It is because most of their production process are based on automatic machines and equipment. अभी साइज ऑफ बिजनेस यानी हमारे बिजनेस का साइज किस तरीके का है, लार्ज साइज है या फिर स्मॉल साइज है। लार्ज साइज होगा तो हमें फिक्स कैपिटल ये ज़्यादा लगाना पड़ता है। हाँ, उसको कैरी करने के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिक्स कैपिटल ज़्यादा करना पड़ता है। या इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड एंड ऑटोमेटिक, या फिर हम प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बेस्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट को लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लगने वाला होता है, तो फिक्स कैपिटल। थर्ड, स्कोप ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का स्कोप, देयर आर बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल। यानी हम देख सकते हैं कि बिजनेस हमें कैरी करने के लिए हमें प्रोडक्शन तो बनाना पड़ता है, बिजनेस हमारा कैरी करने के लिए, तो और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो लार्ज स्केल वाली जो होती हैं तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन ज़्यादा बनाना पड़ता है। सच बिजनेस वर्ल्ड रिक्वायर मोर अमाउंट्स ऑफ फिक्स कैपिटल, तभी हमें बिजनेस को लाने के लिए, बिजनेस को रिक्वायर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स एसेट्स, फिक्स कैपिटल हमें लगता है। फोर्थ, एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट। लीज और रेंट, बहुत बार क्या करते हैं हम, नई जो मशीनरीज होती है या फिर प्लांट्स होती है, अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट होते हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं, वो रेंट में लेते हैं। रेंट में लिया तो उसके लिए हमें पैसे कम देने पड़ते हैं, फिक्स कैपिटल हमें कम देना पड़ता है, तो ये भी अफेक्ट करता है फैक्टर्स पे। 5, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। If the business want to subcontract some process of production to other, limited assets are required to carry out the production. It would minimum fixed capital requirement of business. यानी बिजनेस को सब कॉन्ट्रैक्ट यानी बिजनेस को चलाने के लिए उसका जो अरेंजमेंट जो होती है, यानी देखो आप कह सकते हैं कि बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कुछ प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, कई बार हमें लिमिटेड एसेट्स भी मिलती हैं बिजनेस को चलाने के लिए। इट्स वुड मिनिमम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, फिक्स कैपिटल को रिक्वायरमेंट करने के लिए बिजनेस के लिए हमें ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल लगने वाले होते हैं, मिनिमम फिक्स कैपिटल लगते हैं। 6, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। इफ ओल्ड इक्विपमेंट एंड प्लांट आर अवेलेबल एट लो प्राइजेस, देन इट वुड रिड्यूस द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। कई बार हम क्या करते हैं, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, ओल्ड एसेट जो होते हैं वो हम एक्वाई करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। ओल्ड इक्विपमेंट जो होते हैं, प्लांट आर अवेलेबल और एट लो प्राइजेस, हम कम प्राइजेस में लेते हैं, तो उसके लिए हमें फिक्स कैपिटल कम लेना पड़ता है, कम देना पड़ता है। और ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है। Then it would reduce the need of investment in fixed asset. 7, acquisition of assets and concessional rate। यानी हम जो लेने वाले होते हैं, सेम ऊपर का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। तो ओल्ड एसेट के लिए जब हमें पैसा कम लगता है, कैपिटल कम लगता है, उसी तरीके का हम एक्विजिशन करते हैं एसेट्स और
कंसेशनल रेट पे। रेट कम हो तो हमें क्या करना पड़ता है, फिक्स कैपिटल कम देना पड़ता है। 8 इंटरनेशनल कंडीशंस। अभी इंटरनेशनल कंडीशंस यानी हमें बिजनेस चलाने के लिए बहुत बार जो फॉरेन कंपनीज जो होता है, अलग अलग फॉरेन कंपनीज के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट वहाँ पे बेचते हैं, तो वो उन्हें अच्छा लगता है। तो इंटरनेशनल कंडीशंस के लिए ज़्यादा पैसा लगता है फिक्स कैपिटल, तो वो हम साइड में रख के उसका यानी हम एक साइड में देखने वाले हैं उसका इंटरनेशनल लेवल। फॉर एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे, कंपनी एक्सपेक्टिंग वॉर मे डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड टू एक्सपांड अ फिक्स एसेट बिफोर देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। जब कंपनी के लिए वॉर हो जाता है तब क्या होता है, इन्वेस्ट लार्ज फंड टू एक्सपेंड अ फिक्स एसेट बिफोर देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। बिजनेस का शॉर्टेज, मटेरियल का शॉर्टेज हो सकता है, तभी हमें फिक्स कैपिटल जो है वो अफेक्ट करता है। 9 ट्रेंड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ट्रेंड देखने के लिए या फिर इफ द फ्यूचर्स ऑफ कंपनी इज anticipated to be bright, it is given green signal to business entrepreneurs। यानी हमें जब बिजनेस को बढ़ाना है, हमारा बिजनेस ब्राइट करना है, हमारा फ्यूचर में बिजनेस ब्राइट करने के लिए हमें क्या करता है, बिजनेस को ग्रीन सिग्नल देना पड़ता है। कैरी आउट ऑल शॉर्ट ऑफ एक्विजिशंस ऑफ बिजनेस फर्म्स। Is that case, a large amount of firms are invested in fixed assets to as to reap the benefits in futures। फ्यूचर्स के लिए जब हमें कोई भी हमारा बिजनेस बढ़ता है तो उसके लिए हमें कैपिटल ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए हमें ये फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। 10 पॉपुलेशन ट्रेंड। अभी पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ता जाता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, उस तरीके का हमारा बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस भी हमारा बढ़ता होना चाहिए, प्रोडक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सके, ऐसा हमने देखना चाहिए। when the population is increasing at a high rate and certain manufacturer fund this is an opportunity to expand a business। बिजनेस चलाने के लिए हमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है। फिर प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हमें क्या लगने वाला होता है, कैपिटल ज़्यादा लगने वाला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग लाइब्रेरी मेड बाय गवर्नमेंट, ये जो है वो पॉपुलेशन ट्रेंड का है। 11 कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। इंडस्ट्रियल प्रोवाइड goods and services which are in goods demand while require large amount of the fixed provides। यानी हम कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। कंज्यूमर्स की किस तरीके के डिमांड है उस तरीके का हम उसको प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्शन में उसको उस तरीके का छूट देते हैं। 12 कॉम्पिटिटिव फैक्टर। दिस फैक्टर्स इज प्राइम एल्टीमेट्स इन डिसीजन वर्किंग रिगार्डिंग फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट। इट्स वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स शिफ्ट टू ऑटोमेटिकली। यानी हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉम्पिटिटर्स होता है उसके लिए या फिर हम बिजनेस में हमें टिकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होना, फिक्स कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा होना अच्छा होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, यह हमने टोटल 12 पॉइंट्स थे वो हमने देखे। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल। तो आज के लेक्चर में इतना बस, धन्यवाद।